चलिए देखिए, यह जो अगली वैकेंसी है वह वैकेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी ले रही है। और ईपीएफओ में देखिए 156 यहाँ लिखा हुआ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। ये दो हैं, इनके लिए लिए जा रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी 42 है, एससी 23 है। इस तरह से कुल मिलाकर के इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपसे मांगा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए। यह लेवल पे लेवल में लेवल 8 का होता है और 30 साल तक अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस हैं तो 30 साल तक की उम्र चाहिए। 33 ओबीसी के लिए, 35 एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट होने से आपका काम चल जाएगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक और पद दिया गया है जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये ईपीएफओ में ही है, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसमें भी 74 कुल 74 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व 32 हैं, ईडब्ल्यूएस 7 हैं, ओबीसी 28, एससी के 7 हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है। इसके लिए भी आपको सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम चल जाएगा। यह पे लेवल 10 का है। पे लेवल 10 मतलब अन्य संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर के बराबर माना जाता है। आपके पास किसी भी संस्थान से डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की, बस इतना ही है। अगर आप कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जानकारी रखते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो, तो यह आपके लिए डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। और यदि आपके अंदर और भी ज्ञान है कुछ, तो उसके आधार पर यूपीएससी आपको रिलैक्स भी कर सकती है। ये अभी इन वैकेंसियों की जो स्थिति दिखाई जा रही है वह कहा जा रहा है कि यह नई दिल्ली में होगा और बाकी जो शर्तें होंगी ईपीएफओ निर्धारित करेगी कि क्या क्या शर्तें इसमें रहेंगी। रोजगार की शर्तें। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, 29 तारीख से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और 18 अगस्त को आवेदन होना बंद हो जाएगा। तो यदि आपको लगता है आप इसके लिए करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है upsconline.nic.in। इस पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि इसमें परीक्षा में क्या क्या रहेगा। देखिए स्कीम एंड सिलेबस, ये दोनों परीक्षाएं कॉमन रहेंगी एक साथ। तो टेस्ट 2 घंटे का होगा, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहेगी। सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जांचा जाएगा। उसके अलावा इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये इतिहास का प्रश्न है। डेवलपमेंट इशू हैं, जिसमें प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी अर्थात इकोनॉमी से प्रश्न रहेंगे। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से भी प्रश्न रहेंगे। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है, ज़रूरी है, तो उसका ज्ञान पूछा जाएगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब प्राइमरी रहता है, साधारण सा। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी भी रहेगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पर बहुत छोटा सा चैप्टर है, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आप नहीं हैं तो ये सीख सकते हैं। अकाउंट्स के हैं अगर आप बीकॉम वाले हैं तो उनको ज़्यादा थोड़ा सा माइलेज मिलता है। उसके अलावा करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रहता है। इसमें देखिए वेटेज अगर बात कहें तो अगर आपका लिखित परीक्षा में 50 से अधिक आएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको बुलाया जाएगा। ओबीसी में 45 से अधिक है तो, और एससी एसटी 40 से अधिक है तो। भारत में लगभग आप कहें तो 78 जगह इसके परीक्षा केंद्र होंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। आप एक बार शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा कि आप अपने कागजात जमा करिए और उसके बाद फिर रिक्रूटिंग एजेंसी तदनुसार आपको बुलाएगी। आपको अगर इसका वेबसाइट देखना है तो आप यहाँ टाइप करेंगे upsconline.nic.in, इसमें करेंगे और यहाँ देखिए यह खुला हुआ है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। यहाँ जा कर के आपको आवेदन करना है। ये नोटिफिकेशन है, इसी के साथ में आपको आवेदन करना है। तो वेबसाइट भी आप लोग नोट कर लीजिए और अगर लगता है करना चाहिए तो तत्काल शुरू कर दें।